Poem with Poet brings you his new series on Navratri. On these divine nights, let's illuminate the philosophy behind the religion. Today is the day of Devi Shailputri. So let's start our story. पर्वतराज हेमावत का हिमालय पर पड़ता था साया। आदि पराशक्ति ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम बनोगे मेरे सहयोगी। जन्म लिया हेमावत की पुत्री के रूप में। नामकरण हिमालय पर्वत की पार्वती। पार्वती से मिलेंगे शिव और बनेगी आदिशक्ति। हेमावन हिमालय के थे शासक। पर्वतराज थे, शिव के पहले से ही थे उपासक। इसलिए तय था कि पार्वती की किस्मत ना होगी सती की तरह घातक। और आदिशक्ति ने पहले से ही कहा था कि हेमावत तुम होगे मेरे सहायक। तो फिर ये शैलपुत्री देवी कौन है फिर? अभी कविता शेष है, इसलिए रहिए थोड़ी देर स्थिर। देवी पार्वती अपने बालपन के समय अटखेलियां कर रही थी, घास के मैदान के पास जहां पर गायें घास चर रही थी। पार्वती ने नदी वरुण में लगे गुलाबी कमल देखे। वे मंत्रमुग्ध हो गईं, उनके बालपन के भाव निर्मल से थे। वे एक कमल निकालने ही वाली थीं कि एक गौ अपने पीड़ा के संकोच में उनके पास भागते भागते आया। देवी समझ गई थी कि गाय मदद चाहती है, पर प्रश्न ये था गाय किसके प्रकोप में उनके रास्ते आया। गाय उनके पास आकर रुक गया, परंतु गाय ने अब दोबारा भागना प्रारंभ कर दिया। पार्वती समझ गईं कि वे उन्हें मार्ग दिखा रही है, इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। गाय रुक गया। पार्वती ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कि एक कठोर इंसान को भी खौफनाक स्वप्न प्रदान कर दे। इस सब घटना के पीछे कहीं न कहीं हाथ ईश्वर ब्रह्मा के वरदान के थे। पार्वती ने देखा गायों के ढांचे व मांस धूप में सड़ रहे हैं। घास व आसपास के पेड़ लहूलुहान से थे। मांस बिल्कुल ताजा व किसी के द्वारा खाया हुआ लग रहा था। सोचा पार्वती ने ये किसका कार्य है, क्योंकि ये बेचारे तो नादान से थे। पार्वती ने गाय के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें बोध हो गया। ताड़कासुर को ब्रह्मदेव का वरदान है कि उसकी हत्या केवल शिव का पुत्र कर सकता है। ताड़कासुर ने दिमाग लगाया कि कैसे शिव पार्वती के मिलन को विरुद्ध कर सकता है। ताड़का उसकी बहन को भेजा भूमि पर, जिससे वह बालिका पार्वती को कर सके खूनी वध। परंतु घास के मैदान में गायों को देखकर ताड़का ललचा गई, इसलिए वह एक एक करके गायें खाने लगी और एक गाय हिम्मत से भागकर देवी के सामने आ पड़ी। बालिका पार्वती को सब बोध होने के बाद उन्होंने शैल का रूप लिया और गाय शैल के पीछे छुप गई और उसने पीड़ा में रामना शुरू कर दिया। ताड़का गाय की रामना सुनकर रह नहीं पाई, इसलिए उसने गाय के साथ आमना सामना शुरू कर दिया। ताड़का ने कोशिश की गाय को पकड़ने की, परंतु शैल व उसके साथ गाय कभी उधर से इधर तो कभी इधर से उधर हो रहे थे। हेमावत व कुछ गांववासी पार्वती को ढूंढते ढूंढते घास के मैदान पहुंचे, क्योंकि सूरज ढलना शुरू हो गया था। परंतु पार्वती घास के मैदान में कहीं नहीं थी। अब हेमावत का खून गुस्से व दुख से उबलना शुरू हो गया था। हेमावत ने शैल व ताड़का की लड़ाई देखी व उन्हें आश्चर्य आ गया। उन्होंने ताड़का पर हमला किया, क्योंकि उन्हें लगा उनके इलाके में कोई नभचर आ गया। इससे पहले कि वे प्रहार करते, ताड़का ने शैल पर प्रहार कर शैल तोड़ दिया। शैल में से चमकदार सूर्य के प्रकाश भांति रोशनी निकली। एक अति सुंदर शक्ति का रूप त्रिशूल धारणी निकली। जिसने भी इस दृश्य के दर्शन किए वह मंत्र मुक्त हो गया। अपनी सारी परेशानियों व पीड़ा से वह मुक्त हो गया। गाय देवी के पीछे ही छुपी थी। देवी ने त्रिशूल के प्रहार से मुक्त किया पर्वतराज को ताड़का के वार से। अंत हो गया ताड़का का। गाय अति प्रसन्न होकर भागकर अपने मुख से वरुण नदी से कमल का फूल लाया। हाँ, वही फूल जो पार्वती देवी ने देखा और उन्हें बहुत पसंद आया। दैवी शक्ति जो असल में बालपन की पार्वती थी, उन्होंने उस फूल को स्वीकार किया और शैल से निकली देवी थी, इसलिए शैलपुत्री नाम से अपना नाम श्रृंगार किया।
अब देवी शैलपुत्री अपने असल बालिका पार्वती रूप में आ गई। जरा एक बार सोचो, जिस बेटी को लोग पेट में या जन्म के पश्चात मार देते हैं, क्या वो भी शैलपुत्री नहीं? क्या पता आपकी बेटी भी कोई पार्वती हो। आप संतान के माता पिता हैं, आप उसके सहायक ही हो। स्वागत करो बेटी का जैसे नवरात्रि की नव दुर्गा का करते हो, क्योंकि हर एक बालिका में शैलपुत्री छुपी है। आप क्यों उसकी कोख में हत्या करते हो? क्योंकि आपकी बेटे में रुचि है। त्यागो ये भेदभाव, लड़की हो या लड़का, अपनी संतान का पकड़कर चलो हाथ। मत छीनो बेचारी बेटी से उसकी सांसें, ये बेटी शैलपुत्री है, बिछाएगी दुष्टों की लाशें। प्रत्येक बेटी पार्वती व शैलपुत्री है, फिर क्यों भारत में स्त्री की अवगति व गैर गृहस्थी है?